2023 में स्टूडेंट को सीबीएसई फेल भी कर रही है और कितनों को फेल कर रही है। अब वाकई में रिलैक्सेशन का टाइम है। कॉपी चेकिंग सीबीएसई का क्लास 10th एंड क्लास 12th नियरली कंप्लीट हो गया है ऑफिशियली अनऑफिशियली 25th को, अभी जब आप वीडियो देख रहे होंगे। और ये इतने सारे डेटा और इसके साथ सीबीएसई इसके एक कॉपी, ये जो कॉपीज है 2023 का, या फिर ये सारे सर्टिफिकेट्स, या फिर आप कह लीजिए कि जो डिफरेंट सेट के क्वेश्चंस हो गए, या इन सब से बढ़कर जो मार्किंग स्कीम में इतने बड़े बड़े थ्रेट दिए गए सीबीएसई के, देखिए कितने बड़े बड़े थ्रेट होते हैं जो दिए जाते हैं। ये थ्रेट है, ये पूरे थ्रेट को आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। इनसे रिलैक्सेशन मिल गया है क्योंकि अब कोऑर्डिनेशन का काम भी कंप्लीट हो गया और फाइनल 1 या 2 या 3 दिन का जो लास्ट टचिंग है वो काम बाकी जिन जिन एग्जामिनेशन सेंटरों पर कोऑर्डिनेटर कर रहे होंगे, नहीं तो अब कॉपी चेकिंग कंप्लीट हो गई है एंड द बॉल इज इन सीबीएसई कोर्ट। अब इन सब चीजों की बस जरूरत यही होगी कि नेक्स्ट बैच के स्टूडेंट को पढ़ाने में काम आएगा कि किस तरह से सीबीएसई क्वेश्चंस देती है और उसके क्या मार्किंग स्कीम्स होते हैं और किस तरह से अलग अलग सेट के क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि नेक्स्ट बैच 2024 को पढ़ाने हैं। लेकिन एक क्वेश्चन जो अब है कि क्या 2023 में स्टूडेंट को सीबीएसई फेल भी कर रही है और कितनों को फेल कर रही है। तो डेटा चाहे जो भी हो, फैक्ट जान लो कि सीबीएसई किसी को फेल नहीं कर रही है। और अभी तक के डेटा कॉपी चेकिंग कंप्लीट हो गए 25 अप्रैल 2023 को शाम 4:30 के बाद। आपको मैं बता दे रहा हूँ कि जानकारी यह है कि पिछले साल की तुलना में सीबीएसई अपने बच्चों को बहुत ज्यादा पास करेगी या मोटिवेशन ही हुआ है। और हाई स्कोरिंग को लेकर भी कहा जा रहा है कि सीबीएसई ने जिस तरह से मार्क्स को डिटैच किया और सेपरेट वे में अटैच किया है, इसका मतलब है सीबीएसई के अपने लॉग बुक में या फेलिंग का कोई कंडीशन नहीं है। सब कुछ सीबीएसई के पासिंग स्कीम के हिसाब से ही अभी तक चलते आए हैं, दुरुस्त है। और जो डेटा रिलीजिंग के भी दिए गए लास्ट समय में, ये रिलीजिंग के डेटा थे जो यहाँ पर अवेलेबल करवा दिए गए और कहा गया कि सीबीएसई की ओर से धन्यवाद ज्ञापन भी बजाप्ता किया गया यहाँ पर, और कहा गया है कि जो अगले सेशन में फिर से आपको कॉपी चेकिंग के लिए बुलाया जाए तो इसी कोऑर्डिनेशन के साथ करने हैं। थोड़े बहुत काम की बात अगर बची रहती है तो सीबीएसई अपने हेड ऑफिस या हेड क्वार्टर में अपने एक्सपेंस पर बुलाएगी और खर्चे की कोई बात नहीं है। जहां तक है कि बच्चों की भलाई के लिए जो उनका वर्ड है सीबीएसई का, सीबीएसई ने ऑफिशियली कहा है कि स्टूडेंट की भलाई के लिए ही अब आगे की कोई भी कार्रवाई होगी। और अगर थोड़े से एरर हो सकते हैं उसमें देखा जा सकता है, खास करके स्टूडेंट के हाई स्कोरिंग में कोई डिफरेंस होते हैं। तो मैं पिछले कई दिनों से वीडियो बना के बता रहा था, आप लोगों को समझा रहा था, तो आप मान नहीं रहे थे। मैं पूरी बातें नहीं दिखला सकता लेकिन थोड़ी बहुत तो आपको हमेशा से समझा सकता हूँ। इस तरह के कई मतलब कि जितने भी हेड एग्जामिनर थे उनको बांटे गए हैं और उनमें से एक है जो प्राप्त हुआ मुझे, और कहा गया कि सर ठीक है ले जाइए। मैंने कहा कि सर ले जाओ, इसको मैं देखूंगा। मैंने नहीं कहा कि मैं यूट्यूब पर वीडियो डाल दूंगा, तो उन्होंने कहा कि ले जाइए पढ़िएगा, कोई बात नहीं, आप भी कभी हेड एग्जामिनर बनेंगे। तो यहाँ पर जो बातें आई है कि इस बार 4 पॉइंट को डिस्कशन किए जाने और उसके बाद से ही पॉइंट को करने की बात है। अब ये 4 पॉइंट जो पूरी तरह से आए हैं कि रिसर्च एंड सर्वे टेट्राग्राफी इन हाइबरनेट और मार्क्स प्रोग्रामिंग, ये पॉइंट कुछ इसी तरह से है। और इसके बाद जो पूरी तरह से लिखा हुआ है जिसका मतलब हो गया कि अबे से हाइबरनेटिंग मतलब कि चुपचाप शांत रह के सीबीएसई मार्क्स को दे रही होगी, साइलेंटली इनमें अपडेट कर रही होगी या आप लोगों को बता रही होगी कि किस तरह से क्या करने हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा रिलैक्स और एक दिन जम के सोऊंगा, हर तरह के काम से फ्री। अब स्कूल के अपने काम है और इसी बीच एक किसी मिला तो मैं एक CUET का किताब ले आया कि इसको पढ़ने हैं। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि बता दीजिए, लेकिन तो इसको भी मैं देख लेता हूँ। लेकिन यही बात यही है कि
आप लोगों को अब चिंता नहीं करनी है। फेलिंग परसेंट डाउन हो रहे हैं और खुद सीबीएसई ने अपने लेटर में जो कि सभी हेड एग्जामिनरों को भेजा है, साफ साफ कहा है कि हाई स्कोरिंग में या फिर मार्क्स के मॉड्यूलेशन के दौरान अगर किसी तरह की गड़बड़ी होती है तो वो हेड एग्जामिनर को बुला सकते हैं। और सीबीएसई ने कॉपी चेकिंग के दौरान कौन कौन से वर्क किए करवाए, ये सारी बातें भी आपको बता दी जाएंगी। तो बने रहने, इस वीडियो को लाइक करने, और फेलिंग के लिए डरिए मत, जो पॉसिबिलिटीज है एक टर्म आ जा सकता है, ऑल विल पास।